नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में कार्यों की समीक्षा की। हालांकि बैठक पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेना था, लेकिन समय के अभाव के चलते उन्हें वापस जाना पड़ा, जिसके बाद इस बैठक को प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लिया है। मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि मुख्यमंत्री का रीवा की धरती में जोरदार स्वागत किया गया। जिसने भी ये देखा वो आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा कि रीवा से उनका एक नाता भी है, वो यहाँ के दामाद भी हैं, इसलिए स्वागत में एक अलग रंग था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने रीवा का कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाने के लिए जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए 20 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कैंसर का जो कोलाल्ट यूनिट है आज के जमाने वो आउटडेटेड हो गया है और लीनियर एक्सलेटर मशीन से कैंसर का उपचार बेहतर तरीके से होता है। उसके लिए 32 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में MRI की मशीन नहीं थी, वो मशीन 11 करोड़ की है, वो भी स्वीकृत हो गई है। 50 करोड़ रुपए रीवा के लिए स्वीकृत हो गए हैं और इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी का भावभीना स्वागत आज रीवा के शहर की सड़कों पर जिसने भी देखा वो आश्चर्यचकित था। और रीवा से उनका एक नाता भी है, यहाँ के दामाद भी है, इसलिए भी एक स्वागत में एक अलग कलर था। दूसरा, आम सभा में उन्होंने रीवा की कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाने के लिए जो कमियां हैं लगभग 20 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की है। और संस्कृत विश्वविद्यालय का जो परिसर रीवा में चालू हो गया है उसको भव्यता प्रदान करने के लिए भी उन्होंने कहा है कि जितना पैसा लगेगा स्वीकृत किया जाएगा। और ये उन्होंने विशाल हृदयता का परिचय दिया है, क्योंकि मूल विश्वविद्यालय उज्जैन में है और यहाँ पर उसका परिसर खोला है। अब इसको स्वायत्त तरीके से एक सेपरेट विश्वविद्यालय बनाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने बात कही वो उनके विशाल हृदय को दर्शाती है। और वास्तविकता को उन्होंने स्वीकार किया कि संस्कृत जब अपने संक्रमण काल पर के दौर से गुजर रही थी तो संस्कृत को बचाने का काम रीवा ने किया था, विंध्य ने किया था। और हमारे कई संस्कृत के जो विद्वान हैं वो ये मांग करते रहे कि संस्कृत विश्वविद्यालय रीवा में हो पिछले 30 सालों से। आज उनकी उस मांग को, भले वो दुनिया में नहीं है, ऋषि कुमार जी नहीं है, कुशल प्रसाद शास्त्री जी नहीं है, भगवान दत्त शास्त्री जी नहीं हैं, लेकिन उनकी वो जो मांग थी वो आज पूरी हो रही है। तो ऊपर से अपना प्रसन्नता और अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा। देखिए, अभी तो तुरंत आपको खुशखबरी हम बता रहे हैं कि कैंसर का जो कोबाल्ट यूनिट है आज के ज़माने में अब वो आउटडेटेड हो गया है। लीनियर मशीन, लीनियर एक्सेलरेटर मशीन से कैंसर का उपचार बेहतर तरीके से होता है। तो उसके लिए 32 करोड़ रुपए कल ही स्वीकृत हो गए हैं। जो रीवा में क्रिटिकल केयर यूनिट बन रहा है उसमें ग्राउंड फ्लोर जो है वो कैंसर के लिए रिजर्व कर दिया गया है। और दूसरा, सुपर स्पेशलिटी में CT स्कैन की मशीन तो है लेकिन MRI की मशीन नहीं थी। तो मरीजों को वो जो OPD के सामने CT MRI का सेंटर है वहाँ ले जाना पड़ता था। 11 करोड़ की मशीन आती है MRI की, तो वो भी स्वीकृत हो गई है सुपर स्पेशलिटी के लिए। तो 50 करोड़ रुपए तो तुरंत रीवा के लिए स्वीकृत हो गए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मंत्री जी, एक मेरा सवाल ये है, जहाँ जहाँ CM की संभागीय बैठक हुई वहाँ SP कलेक्टर को हटाया गया। आज संयोग ये देखिए कि यहाँ बैठक थी और आयुक्त को हटा दिया गया। ये संयोग है कुछ और है? आयुक्त को हटाया नहीं है। आयुक्त 3 साल से यहाँ पर थे और 3 साल के बाद अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी जाती है। उनको नई जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर नए आयुक्त की पोस्टिंग हो गई है। इसमें कोई अननेचुरल चीज़ नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जनता को आदर सत्कार करें, नहीं करेंगे तो हटेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ थोड़ी हटाएंगे, जहाँ कुछ गड़बड़ होगा वहाँ ना हटाएंगे।